क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जो हजारों साल से बंद हो, लेकिन रात होते ही मंदिर की घंटियां अपने आप ही बजने लगती? आखिर क्या था उस मंदिर का रहस्य? गांव में लोग कहते थे कि कुछ घटनाएं हुई जिसकी वजह से उस मंदिर को श्राप मिला। लेकिन एक लड़का जो कि शहर से आया, उसे इन सब चीज़ों में कोई यकीन नहीं था। जानेंगे स्टोरी में आगे उसके साथ क्या हुआ। मेरा नाम है विकास, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। सदियों पहले जब इंसान अपनी सभ्यता के शुरुआती दौर में था, तब जंगलों की गहराइयों में एक ऐसा मंदिर बना जिसकी कहानी आज भी लोगों की रूह कंपा देती है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण किसी साधारण मनुष्य ने नहीं किया था। कुछ मानते हैं कि यह देवताओं की देन था, तो कुछ कहते हैं कि इसे असुरों और राक्षसों ने अपनी काली शक्तियों से बनाया था। इस मंदिर का नाम समय की किताबों से मिटा दिया गया। इतिहास की पन्नों पर इस मंदिर का कोई जिक्र नहीं मिलता, लेकिन लोक कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी इसके रहस्यों को जिंदा रखती आई हैं। लोग कहते थे कि इस मंदिर के भीतर 3 द्वार थे। हर द्वार एक अलग किस्म की शक्ति को छुपाए बैठा था। एक द्वार अमृतत्व की ओर ले जाता था, दूसरा असीम धन और वैभव की ओर, लेकिन तीसरे द्वार में छुपा था विनाश और शाप। समस्या ये थी कि किसी को भी नहीं पता था कि कौन सा द्वार किस ओर जाता है, और यही वजह थी कि जिसने भी मंदिर में प्रवेश करने की हिम्मत की, वह कभी लौट कर नहीं आया। समय के साथ लोग मंदिर का नाम भी लेना बंद कर दिए, क्योंकि उनका मानना था कि मंदिर का जिक्र भर करना भी एक अदृश्य श्राप को आमंत्रित करना है। धीरे धीरे जंगल ने उस मंदिर को निगल लिया। पेड़ों और बेलों ने उसे ढक लिया, और सदियों तक वह सिर्फ एक रहस्यमयी किंवदंती बनकर रह गया। लेकिन क्या सचमुच वह मंदिर सिर्फ एक कहानी था, या कहीं गहरी अंधेरी घाटियों में अब भी वह खामोशी से छिपा हुआ है, किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा है? यही सवाल हमें इस रहस्य के अगले अध्याय की ओर ले जाता है। सालों बीत गए। मंदिर सिर्फ लोक कथाओं और बुजुर्गों की कहानियों में ही जिंदा रहा। लेकिन एक दिन एक विदेशी शोधकर्ता, जिसका नाम एड्रियन था, भारत आया। एड्रियन का जुनून था प्राचीन रहस्यों की खोज करना। उसने हिमालय की घाटियों, मध्य भारत के जंगलों और दक्षिण की गुफाओं में बहुत से निशान खोजे थे। एक रात उसे एक पुराने पुजारी की डायरी मिली। उस डायरी में सिर्फ 3 शब्द लिखे थे: मंत्र, द्वार, श्राप, और साथ ही जंगल के बीचों बीच एक नक्शा बना था। एड्रियन को यकीन हो गया कि यह वही खोया हुआ मंदिर है जिसकी कहानियां वह अब तक सिर्फ सुना करता था। लेकिन नक्शे तक पहुंच पाना आसान नहीं था। घने जंगल, खतरनाक रास्ते और अजीब तरह की घटनाएं उसके रास्ते में आ रही थीं। रात को उसे अजीब आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कभी पेड़ों की परछाइयां इंसानों जैसी लगती, और कभी ऐसा लगता जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। दिन गुजरते गए और आखिरकार एड्रियन उस जगह पहुंचा जहां पेड़ों और बेलों ने एक विशाल पत्थर की दीवार को ढक रखा था। धीरे धीरे उसने उन बेलों को हटाया, और उसकी आंखों के सामने था खोया हुआ मंदिर का प्रवेश द्वार। दरवाजे के ऊपर कुछ अजीब लिखावट थी, संस्कृत और प्राचीन लिपि का मिश्रण, जिसका मतलब था जो भीतर जाएगा वह खुद अपनी किस्मत चुनेगा। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब उसने देखा कि दीवार पर उकेरी गई
3 आकृतियां वही थीं, अमरत्व, धन और विनाश। एड्रियन जान गया कि वही मंदिर है जिसके बारे में सदियों से कहानियां कही जाती रहीं। लेकिन अभी तक तो उसने सिर्फ दरवाजा देखा था। असल खेल तो तब शुरू होना था जब वह उस मंदिर के भीतर कदम रखेगा, और यहीं से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एड्रियन की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसने पाया कि वो उसी मंदिर के अंदर पड़ा है, लेकिन कुछ बदल चुका था। दीवारों पर बने चित्र अब स्थिर नहीं थे। उनमें से कुछ आकृतियां बाहर निकल चुकी थीं और उसके चारों तरफ खड़ी थीं। काले साए, बिना चेहरों वाले, लेकिन आंखों की जगह लाल धब्बे चमक रहे थे। उसका शरीर भारी हो गया था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को पकड़कर बांध दिया हो। उसके हाथ पांव कांप रहे थे और उसकी सांसें उखड़ रही थीं। फिर उसने महसूस किया वो पत्थर जो उसने उठाया था अब उसकी छाती पर खुद ब खुद चिपक गया था, और हर धड़कन के साथ वो पत्थर भी धड़क रहा था, जैसे अब उसका दिल और वो पत्थर एक हो चुके हों। अचानक फुसफुसाहटें शुरू हुईं। तुम अब हमारे हो, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी सांसें। एड्रियन ने डर के बावजूद जोर से चिल्लाकर कहा, मैं तुम सबको मानता नहीं, तुम मुझे नहीं रोक सकते। लेकिन उसी वक्त उसके चारों तरफ की जमीन दरारों से भर गई। उन दरारों से काली धुंध निकलने लगी और वो धुंध उसके शरीर के अंदर घुसने लगी। एड्रियन ने महसूस किया उसकी यादें धुंधली हो रही हैं। उसका अतीत, उसका बचपन, उसके माता पिता का चेहरा सब मिटने लगा, मानो श्राप उसकी आत्मा को धीरे धीरे निगल रहा हो। उसे सिर्फ एक चीज साफ सुनाई दे रही थी, भागना बेकार है, तुम्हें चुना गया है, तुम अब श्राप के वाहक हो। लेकिन तभी अचानक उसके हाथ में पड़ी टॉर्च से रोशनी की एक किरण फूटी। वो किरण मूर्ति पर जाकर पड़ी और मूर्ति की आंखों में फिर से तेज रोशनी जगमगाने लगी। उस रोशनी ने कुछ देर के लिए काले सायों को पीछे धकेल दिया। एड्रियन ने मौका पाकर पत्थर को छाती से खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे निकालना चाहा, पत्थर ने उसकी हथेली जला दी। उस जलन से उसकी चीख पूरे हॉल में गूंज गई और उसी समय मूर्ति के होठ हिलते हुए दिखाई दिए, जैसे वो जीवित हो गई हो। और मूर्ति की आवाज आई, श्राप से बचने के लिए बलिदान देना होगा, बिना बलिदान कोई मुक्ति नहीं। एड्रियन की सांसें रुक गईं। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, ये बलिदान कौन देगा, और क्या वो मैं खुद हूं? एड्रियन मंदिर की मूर्ति के सामने खड़ा था। उसकी छाती पर पत्थर अब भी धड़क रहा था, जैसे उसके दिल पर कब्जा कर लिया हो। मूर्ति की आवाज गूंज रही थी, श्राप से मुक्ति तभी मिलेगी जब बलिदान पूरा होगा। एड्रियन की आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। उसने चिल्लाकर पूछा, कौन सा बलिदान, किसका बलिदान, और क्यों मैं? मूर्ति की आंखों से रोशनी की एक किरण फूटी और सामने की दीवार पर प्राचीन चित्र तो जीवित हो उठे। उन चित्रों में एक कहानी दिखी। हजारों साल पहले इस मंदिर के पुजारियों ने अमृता पाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी तपस्या अधूरी रह गई। भगवान की कृपा पाने के बजाय वो शापित हो गए। उनकी आत्माएं अब मंदिर में कैद हो गईं। तब से हर 100 साल बाद कोई न कोई यात्री यहां खिंच कर आता है और उस यात्री को एक वाहक बना दिया जाता है। वो व्यक्ति श्राप को अपने साथ ढोता है जब तक कि बलिदान न दिया जाए। एड्रियन का शरीर कांप उठा, मतलब अब वो चुना हुआ वाहक बन चुका था। लेकिन असली रहस्य अब सामने आया। बलिदान सिर्फ किसी इंसान का नहीं था,
व्यक्ति को देना होगा जो उसके लिए सबसे कीमती है, वो जिसको खोने का सोच भी न सके। एड्रियन के मन में तुरंत उसकी बहन लूसी का चेहरा उभरा, वो बहन जो उसी सफर पर उसके साथ आई थी और मंदिर के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। उसका दिल बैठ गया। क्या सचमुच उसे लूसी की जान लेनी होगी? तभी काले साए फिर उसके चारों तरफ मंडराने लगे। उनकी फुसफुसाहट साफ थी, या तो उसे बलिदान करो या अपनी आत्मा हमें सौंप दो। एड्रियन पसीने से तरबतर हो गया। उसके दिमाग में उथल पुथल मच गई। एक तरफ अपनी जान बचाने का लोभ, दूसरी तरफ अपनी बहन का प्यार। वो चिल्लाया, नहीं, मैं ये श्राप मानने से इनकार करता हूं। मेरी बहन निर्दोष है। लेकिन श्राप की पकड़ और गहरी हो गई। उसके शरीर की नसें नीली पड़ने लगीं। उसका दिल पत्थर की तरह भारी होता गया। तभी अचानक उसे अपने बैग में रखा एक पुराना नोटबुक याद आया। वो नोटबुक जो उसने गांव के एक बुजुर्ग से ली थी। उसमें एक लाइन लिखी थी, सच्चा बलिदान वह है जिसमें इंसान अपने लालच और भय को मार दे। खून की आहुति ही एकमात्र रास्ता नहीं है। एड्रियन की आंखों में आशा की चमक लौटी। शायद श्राप को तोड़ने का दूसरा रास्ता भी है। लेकिन मैं तुम्हें अपनी आत्मा नहीं दूंगा और अपनी बहन को भी नहीं खोऊंगा। काले साए गुस्से में चिल्लाने लगे। उनकी आवाजें गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। एड्रियन ने दोनों हाथों से पत्थर को कसकर पकड़ा और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे मंदिर की अग्निकुंड में फेंक दिया। पत्थर जैसे ही आग में गिरा, पूरा मंदिर कांप उठा। दीवारों से निकलते प्राचीन चित्र जलने लगे। मूर्ति की आंखों से आग की लपटें फूट पड़ी और एक कान फाड़ चीख गूंजी, तुमने नियम तोड़े लेकिन सच्चाई चुनी। सारे साए धीरे धीरे राख बनकर बिखर गए। मंदिर की अंधेरी गुफा में पहली बार रोशनी भर गई। हवा में हल्की सी शांति थी, जैसे हजारों साल का बोझ उतर गया हो। एड्रियन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन चेहरे पर सुकून था। लूसी दौड़कर उसके पास आई और रोते हुए बोली, तुमने कर दिखाया, श्राप खत्म हो गया। एड्रियन ने मुस्कुराकर कहा, सच्चा बलिदान किसी और का खून नहीं था, बल्कि अपने भीतर के डर और लालच को खत्म करना था। मंदिर धीरे धीरे ढहने लगा। भाई बहन बाहर भागे और आखिरकार मंदिर जमीन में धंसकर हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन जाते जाते हवा में एक आखिरी आवाज गूंजी, श्राप भले ही टूटा हो, लेकिन रहस्य अभी भी जिंदा है। अगला यात्री फिर आएगा। और इस तरह एड्रियन और लूसी ने मौत और श्राप से लड़कर इतिहास का एक छुपा सच खोज निकाला। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या सच में श्राप खत्म हो गया या सिर्फ सो गया, अपने अगले शिकार का इंतजार करता हुआ? दोस्तों, श्राप की ये कहानी भले ही यहीं खत्म हुई हो, लेकिन दुनिया में ऐसे अनगिनत रहस्य अब भी छिपे हैं जो उजागर होने का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी इन रहस्यों की अगली यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वर्ल्ड ऑफ स्टोरी को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि श्राप सच में खत्म हो गया या फिर ये सिर्फ अगली पीढ़ी के लिए छुपा छोड़ दिया गया है? आपकी हर राय, हर सवाल हमें और गहराई में उतरने की हिम्मत देता है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी खतरनाक हो।